मानव जीवन में ईश्वर दर्शन का रास्ता बताने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने भक्तों को संदेश देते हुए कहा कि साधन भजन करने के लिए थोड़ी देर मन को मारना जरूरी है, इंद्रियों की तरफ से बेहोश करना जरूरी है, तभी ये साथ दे पाएगा। देखो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज बराबर इस बात को कहते रहे कि भाई भूलो, बेहोशी लाओ। बेहोशी में फिर कोई चीज याद नहीं रहती है। अभी तो आप होश में हो, अभी आप सत्संग सुन रहे हो, फिर आप लोगों को, कुछ लोगों को जाना है, फिर उधर चल पड़ोगे, आश्रम के लोग इधर चल पड़ेंगे, अपने अपने सेवा में लग जाएंगे। अभी तो आप होश में हो और सेवा करोगे, जो भी काम करोगे, चाहे बच्चों के लिए, तन के लिए, दूसरों के लिए भी, तो होश में करोगे। लेकिन अभी बेहोशी आ जाए आपको तो वो सब भूल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी देर के लिए लाओ बेहोशी। आप देखो कि तोता को मरा समझ करके और उन्होंने पिंजरे से निकाल दिया। आप समझो कि गुरु जी को मरा समझ करके लोग दौड़ पड़े, प्रयास करने लगे, कैसे जिंदा करें इनको, किस तरह से खड़ा करें फिर से। ऐसे ही मन को मारना है। मन जब मर जाएगा, यह बेहोश हो जाएगा इधर की तरफ से, इंद्रियों की तरफ से, तब समझ लो कि आपका काम बनेगा। तो यह कब संभव होगा कि जब इसकी आदतों में परिवर्तन लाओगे, जब बदलाव लाओगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, कुछ भी करोगे आप, और उसमें मन को नहीं रोक पाओगे, मन को नहीं मार पाओगे, तो वो समय आपका बेकार निकल जाएगा। और मन को अगर बेहोश कर ले गए, मन को अगर मार ले गए, तो समझ लो मन ही आपका साथ दे देगा। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि देखो, आप लोग, कुछ लोग बाहर से आए, जाने की तैयारी में भी हो और आप जा रहे हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि भाई जो समय आपको मिला 1 घंटे का सुबह शाम का, कि 1 घंटा हमको भजन ध्यान सुमिरन करना है, तो उसमें हमको कोताही नहीं करनी चाहिए। बाकी समय तो आपका गृहस्थाश्रम के लिए है ही। और अगर आप 1 घंटा सुबह शाम नहीं निकाल सकते हो इसके लिए, तब तो इसी गृहस्थाश्रम में से आप के समय में से आपसे ज्यादा समय निकलवाया जाएगा, क्योंकि कर्मों को तो काटना ही पड़ेगा। जीवात्मा का उद्धार कराने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो आप को ज्यादा समय फिर देना पड़ेगा। जिन अंगों से कर्म बने हैं, उन्हीं अंगों से सेवा करवा करके और फिर समझो उन अंगों को पवित्र करना पड़ेगा, कि जैसे ये अंग और यह शरीर आपका साथ देने लग जाए भजन में। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि भजन सुमिरन ध्यान के बगैर छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जिनको पकड़ा है छोड़ेंगे नहीं, चाहे चूं करो चाहे मुंह करो। तो तरह तरह के समझो कि सेवा लेते रहते थे, तरह तरह का उपाय निकालते रहते थे। अब आप ये समझो कि प्राथमिक सीढ़ी होती है परमार्थ में लगाने की, और रोटी खिलाना, पानी पिलाना। देखो, ये काम होता है जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, उसके परवरिश का यह पहला सीढ़ी होता है। उसको आगे बढ़ाने का, उससे आगे काम लेने की एक सीढ़ी ये होती है। ऐसे परमार्थ की सीढ़ी ये सेवा बता दी गई। तो कहा गया भाई, रोटी हम खाए किसी का और अदा नहीं कर पाए, तो अब जब दूसरे को खिलाएंगे तभी वो कर्म कटेंगे, अदा होंगे। तो कर्मों को काटना बहुत जरूरी है। जब से ये कर्म बने, कर्मों के बंधन में सब लोग बन गए, चक्कर में आ गए, तो निकाल देते हैं गोरख धंधा, चलो भंडारा करो,
चलो रोटी खिलाओ, चलो प्रचार करो, तो उसमें आपके गृहस्थ आश्रम का ज्यादा समय लगेगा। घर भी छोड़ना पड़ेगा प्रचार के लिए जाओगे तो। और जो समझ लो कि समय आपको घर में देना रहेगा, उसी समय में से ये सब काम करना पड़ेगा। चाहे घर बैठ करके करो, चाहे घर से निकल करके करो। अगर परमार्थ कमाना है, अपने घर जाना है, तो ये सब करना पड़ेगा। और अगर यही कर लोगे, भजन ही 1 घंटा सुबह शाम कर लोगे, और आपको वो लाभ मिल जाएगा, अंदर में दिखाई सुनाई कुछ पड़ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, तो दिन भर आप प्रचार करोगे, 10 आदमी नहीं तैयार कर पाओगे। और किसी से आप यानी समझा दोगे, 10-20 आदमियों को बता दोगे, उसको समझा दोगे, तो आपकी बातों से प्रभावित हो जाएगा।